नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 17 मई 2024, दिन शुक्रवार। तो चलिए देखते हैं आज की बिहार की मुख्य व ताज़ा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का बिहार का अधिकतम तापमान 43 डिग्री रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। ट्रेन में मिलेगी जगह, रेलवे ने लिया अहम फैसला, बिहार से दिल्ली के लिए चलेंगी समर स्पेशल ट्रेनें। जी हां दोस्तों, यात्रियों की अधिक भीड़ बढ़ने के कारण रेल प्रशासन द्वारा बिहार के बरौनी होकर कटिहार से आनंद विहार तक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रेन संख्या 05721 कटिहार आनंद विहार समर स्पेशल कटिहार में आगामी 26 जून तक सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को 7:25 पर हाजीपुर रुकते हुए अगले दिन 6:30 बजे आनंदपुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 05722 आनंद विहार कटिहार समर स्पेशल ट्रेन आनंद विहार से आगामी 27 जून तक सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार को 8 बजे पहुंचेगी। जहानाबाद, पाटलिपुत्र एवं नालंदा में 2-2 ईवीएम का होगा इस्तेमाल, वजह जान लीजिए आज। बिहार में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में जहानाबाद, पाटलिपुत्र और नालंदा में 2-2 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। नामांकन पत्रों की जांच के बाद इन क्षेत्रों में 15 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जहानाबाद में 17, पाटलिपुत्र में 22 और नालंदा में 29 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। हालांकि अभी 17 मई तक नामांकन वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है। वहीं चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार एक बैलेट यूनिट में नोटा के अलावा 15 से अधिक उम्मीदवार होने पर 2 ईवीएम का इस्तेमाल होता है। ऐसे में चुनाव आयोग ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी। सम्राट चौधरी को रोजगार हमने दिया, मंत्री विधायक बनाया, भाजपा के डिप्टी सीएम पर बरसे तेजस्वी यादव। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी के नौकरी बांटने वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा था कि 4 जून के बाद लालू परिवार बेरोजगार हो जाएगा। सम्राट चौधरी के इस बयान पर अब सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। गुरुवार को पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान तेजस्वी ने कहा कि उनको तो रोजगार हमने नहीं दिया था, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, हम लोग पॉजिटिव लोग हैं। बता दें कि सम्राट चौधरी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आरजेडी के साथ की थी। पीओके भारत का है और हम लेकर रहेंगे, सीतामढ़ी में बनवाएंगे भव्य सीता मंदिर, बिहार में गरजे अमित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि पीओके भारत का है, रहेगा और वह हमेशा लेकर रहेंगे। बिहार के सीतामढ़ी लोकसभा सीट से एनडीए समर्थित जेडीयू उम्मीदवार देवेंद्र चंद्र ठाकुर के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले या फारूक अब्दुल्ला हमें डराते हैं, पीओके मत मांगिए, उनके पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए, पाकिस्तान से एटम बम है, यह 140 करोड़ का महान भारत है, वह किसी से डरता नहीं है। मैं आज सीता माता की धरती पर कहकर जीता हूँ, पीओके भारत का है, रहेगा और हम उसे लेकर रहेंगे। चिराग पासवान का बड़ा दावा, कहा चौथे चरण के चुनाव के बाद ही मोदी सरकार को मिल गया बहुमत। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत अब तक 4 चरणों में मतदान हो चुका है। 20 मई को 5वें चरण का मतदान होगा। इस बीच लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की ओर से बड़ा दावा किया गया है। चिराग ने 4 चरणों के मतदान के दौरान ही मोदी सरकार की बहुमत का दावा किया है। गुरुवार को पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि देश की जनता ने पिछले 4 चरण के मतदान में ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव जिता दिया है। 5वें चरण में जो भी सीट एनडीए गठबंधन को आएगी वह सीट प्लस सीट होगी। बिहार में गर्मी का कहर, 12 जिलों में हॉट डे तो 19 में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। बिहार में 3-4 दिनों की राहत के बाद गर्मी गहर बरपा रही है। आज शुक्रवार को भीषण गर्मी पड़ेगी, बारिश की संभावना दूर दूर तक नहीं है, जिससे लू से बचने के लिए मौसम विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि गर्मी में कमी होने की कोई संभावना नहीं है। 18 जिलों में अधिकतम तापमान 40 के पार चला गया है, जिससे गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक गर्मी से काफ़ी बढ़ोतरी का पूर्वानुमान किया है। मौसम के जानकारों का कहना है कि 12 जिलों में गर्म दिवस यानी लू को येलो अलर्ट है, और वहीं शुक्रवार को पटना सहित 19 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मिड डे मील में अब बच्चों को मिलेगा गर्म दूध, जानिए कब से होगी ये लागू व्यवस्था।
जी हाँ दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूल में बच्चों को मिल रहे मिड डे मील में बड़ा बदलाव किया गया है। अब बच्चों को खाने में अलग अलग व्यंजन के साथ सप्ताह में एक दिन गर्म दूध भी मिलेगा, जिससे बच्चों को खाने में रुचि बढ़ेगी और सेहतमंद भी होंगे। इस संबंध में मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक मिथिलेश मिश्र ने दिशा निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि स्कूली बच्चों को अब सप्ताह में एक दिन बुधवार को मिड डे मील में गर्म दूध पीने को मिलेगा। यह व्यवस्था 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। इसके लिए 44 प्रखंडों का चयन किया गया है, जिसमें स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराया जाएगा। यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप फर्जी वीडियो मामले में बरी, सबूत न मिलने की वजह से मिली राहत। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप फर्जी वीडियो बनाने के मामले में बरी हो गए हैं। पटना की सिविल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में मनीष कश्यप समेत 2 लोगों को बरी कर दिया है। फर्जी वीडियो को लेकर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने केस दर्ज किया था। हाल ही में मनीष कश्यप मनोज तिवारी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। दरअसल तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट का कथित वीडियो मनीष कश्यप ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल से शेयर किया था, जो काफ़ी वायरल हुआ था। यह वीडियो बनाकर मनीष कानून के जाल में बुरी तरह फंस गए थे। बेटे को सीएम बनाने के लिए लालू कांग्रेस की गोद में बैठे, अमित शाह ने किया बड़ा दावा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुवार को जानकी जन्मभूमि सीतामढ़ी की धरती पर चुनावी सभा में खूब गरजे। उनकी गरज पर खूब तालियां बजी। एनडीए प्रत्याशी देवेंद्र चंद्र के समर्थन में उन्होंने सभा की और उनकी जीत के लिए वोट देने की अपील की है। सीतामढ़ी शहर के बीचों बीच SKRK गोयनका कॉलेज में शाह के भीषण को सुनकर भीड़ जया सियाराम जय सियाराम का नारा लगाने लगी। इस बीच उन्होंने उनके इस शाह को यह कहकर और बढ़ा दिया कि मुझे बताओ जरा, सीतामढ़ी वालों, यह कश्मीर जो है वो हमारा है या नहीं है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने निकाल लिया अपने चुनाव लड़ने का कांटा, जानिए कैसे बचाई अपनी उम्मीदवारी। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह और उनकी मां प्रतिमा सिंह का नामांकन स्वीकार कर लिया गया है। यह देखना होगा कि कौन सा अपना नामांकन वापस लेता है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी मां प्रतिमा सिंह का नामांकन स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाद उनके हाव भाव में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है। पवन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर अपनी खुशी साझा की है। पवन सिंह काराकट निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी दौड़ में शामिल हो गए हैं। दरअसल कहीं न कहीं से पवन सिंह को अपनी उम्मीदवारी पर संकट नजर आ रहा था। चर्चा है कि इसीलिए उन्होंने अपनी मां से चुनाव लड़ने का वादा किया था, लेकिन अब उन्होंने बड़ा इशारा दे दिया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के आसनसोल निर्वाचन क्षेत्र के लिए भाजपा द्वारा टिकट की पेशकश की गई थी। हालांकि पवन ने चुनाव में भाग लेने से इनकार कर दिया था। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी, 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के साथ मिलेंगे जूते और मोजे। जी हाँ दोस्तों, बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की अध्यक्षता में पटना स्थित डॉक्टर मदन मोहन झा समिति सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को स्कूली पोशाक उपलब्ध कराने के लिए नीतीश कुमार की ओर से 2005 में शुरू की गई एक मुख्यमंत्री पोशाक योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। बैठक में प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं मिथिलेश मिश्रा और माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने जरूरी फैसले लिए, जिसके तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अब राशि के बदले यूनिफॉर्म दी जाएगी। स्कूली बच्चों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के अलावा बच्चों को 1 जोड़ी जूते और मोजे भी मिलेंगे। उन्हें टाई भी मिलेगी। बच्चों को सर्दी के मौसम में पहनने के लिए स्वेटर भी दिए जाएंगे। वहीं जूते कैनवास मटेरियल से बने होंगे। तो ये थी आज की मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।